नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नियोजित शिक्षकों के लिए। हाई कोर्ट से कोरोना योद्धा का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। मुख्यमंत्री नहीं सुने तो आनंद कौशल ने दायर कर दिया माननीय उच्च न्यायालय पटना में बिहार सरकार के खिलाफ जनहित याचिका। फाइल करने के बाद अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार के द्वारा जनहित याचिका की कॉपी सरकार के एडवोकेट जनरल आदि को कर दिया गया सर्वे। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने की ओर से विद्वान अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार जी ने ई फाइलिंग के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में जनहित याचिका दायर कर जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम में लगे सभी कर्मियों, चाहे वे कर्मी किसी भी विभाग के हों, को 50 लाख रुपया का सुरक्षा बीमा देने का निर्णय लिया गया है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। वही दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने कोविड-19 में काम कर रहे सभी कोरोना योद्धाओं, स्वास्थ्य कर्मी चाहे वो पुलिस हों या शिक्षक हों, उनको 1 करोड़ का बीमा लाभ दिया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा कोरोना के रूप में काम कर रहे शिक्षकों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। ज्ञात हो कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में पुलिस बल के कर्मियों को कोरोना योद्धा मानते हुए उन्हें सभी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूर्व में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई दिनांक 4/6/2020 को होने की संभावना बन रही है। इसलिए आनंद कौशल जी ने दायर किए गए जनहित याचिका में शिक्षकों एवं अन्य नियोजित कर्मियों को कोविड-19 में प्रतिनियोजन किए गए हैं, उन्हें भी कोरोना योद्धा मानते हुए 50 लाख का बीमा योजना एवं अन्य सुविधा उपलब्ध करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है। माननीय उच्च न्यायालय पटना को जानकारी दी गई है कि क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन कॉन्ट्रैक्ट ईटीसी पर बिना सुरक्षा किट, पीपीई बीमा, अल्पाहार भोजन आदि के ही दिन रात कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु ड्यूटी कर रहे शिक्षकों सहित सभी संविदा कर्मी यथा किसान सलाहकार, पंचायत रोजगार सेवक, विकास मित्र, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका आदि के प्राण संकट में है। इसलिए शीघ्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनहित याचिका की सुनवाई कर कोरोना योद्धाओं के प्राण की रक्षा हेतु न्याय निर्णय पारित करने की मांग की गई है। आप सभी को मालूम है कि कोरोना योद्धा के रूप में दिन रात काम कर रहे, कर्तव्य पर निर्वहन कर रहे बिहार के सभी शिक्षकों के प्राण की रक्षा हेतु बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा 15 दिन में बिहार के मुख्यमंत्री आदि को 2 बार पत्र लिखा गया था। फिर भी मुख्यमंत्री जी की कुंभकर्णी निद्रा नहीं टूटी, तो आज आनंद कौशल ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर दी है और न्यायालय के सामने भी आनंद कौशल ने नीतीश सरकार का काला चेहरा उजागर करने का काम कर दिया है। इधर बीपीएनपीएसएस पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना भारत। जाने पहले स्थान पर कौन? भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्टिव पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन बन गया है। भारत ने सिर्फ 2 महीने में यह उपलब्धि हासिल की है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे कई
पेशेवर भी खुद को संक्रमित होने से बचने के लिए पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। भारत ने कोरोना की चुनौती को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके चलते आज भारत में रोजाना लाखों पीपीई का उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के अपने पिछले संबोधन में कहा था कि भारत मुसीबत को भी अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। भारत केवल चीन से पीछे है। कपड़ा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सरकार ने पीपीई की क्वालिटी और मात्रा दोनों में सुधार करने के लिए कई बड़ी कदम उठाए हैं, जिसके कारण भारत 2 महीने से भी कम समय में पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता बन गया है। अब भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है। कपड़ा मंत्रालय ने यह व्यवस्था की है कि सरकार को पीपीई बॉडी कवर ऑल की आपूर्ति सिर्फ प्रमाणित एजेंसियां ही कर पाए। इसके अतिरिक्त अब टेक्सटाइल कमेटी मुंबई भी पीपीई किट की जांच और प्रमाणक का काम कर सकेगी। पीपीई बॉडी कवर की जरूरत ज़्यादा। कपड़ा मंत्रालय के अतिरिक्त आयुक्त और टेक्सटाइल कमेटी के सचिव अजीत चौहान ने बताया कि कैसे कमेटी ने इस चुनौती को अवसर में तब्दील कर दिया। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले जब पीपीई बॉडी कवर ऑल की ज़रूरत ज़्यादा होने लगी, तब भारत ने इसकी उत्पादन की कवायद शुरू कर दी, लेकिन चीन के कुछ निर्यात के विश्व भर में बढ़ती मांगों को देखते हुए अचानक मशीनों की कीमतें बढ़ा दी। तब भारत ने घरेलू स्तर पर समस्त उपकरण और सामग्री को तैयार करने का फैसला किया और आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्माता बन चुके हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में बेहद तेजी से इजाफा हुआ है। कई दिनों से लगातार रोजाना 5000 से ज़्यादा मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में 1,12,359 कोरोना वायरस के मरीज मिल चुके हैं। इसमें 3435 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र प्राप्ति किया गया। 22 मई 2020 को वित्त मंत्रालय ने सरकारी ऋण 2018-19 पर स्थिति पत्र स्टेटस पेपर जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और राज्य के कुल कर्ज में मार्च 2018 में 68.7% की गिरावट आई और यह 2019 में 68.6 हो गया। मुख्य बिंदु के रूप में सरकार के ऋण पर स्थिति पत्र का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा 2010 से किया जा रहा है। भारत का वर्तमान ऋण 1,03,00,000 करोड़ रुपए हैं। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु केंद्र सरकार का ऋण 2017-18 में 45.8% से घटकर 2019 में 45.7% हो गया है। बाहरी ऋण जीडीपी का 2.7% था। केंद्र की औसत ब्याज लागत वर्ष 2018 से 19 तक अपवर्तित रही। केंद्र की 94% देनदारी घरेलू ऋण से संबंधित थी। सरकारी ऋण को आंतरिक ऋण से बाहरी ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया। आंतरिक ऋण में गैर विपन्न और विपन्न योग्य ऋण शामिल है। बाहरी ऋण का तात्पर्य देश के बाहर के सभी स्रोतों से लिए गए ऋण से। एक ग्रुप सरकार देनदारियों में सार्वजनिक खाते में देनदारियों और भारत के समेकित फंड के समक्ष अनुबंधित ऋण में वर्गीकृत किया गया है। जब तक आपके साथ स्टूडेंट का टैग लगा है, आपको रिवीजन करते रहना है। आप ये मत सोचना कि ये पढ़ा हुआ है, इसे क्या पढ़ना। आप उसको मुंह जबानी पढ़ने की कोशिश करें। आप एक दिन का टारगेट सेट करके पढ़ा करें, चाहे छोटा सा टारगेट सेट करें और पूरा दिन उस टारगेट को पूरा करने में लगा दें। इससे आपको मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज छोटे छोटे टारगेट पूरे करोगे तो कल बड़े टारगेट भी पूरे करने का आत्मविश्वास आ जाएगा। बस आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर रहना चाहिए और उस लक्ष्य के रास्ते सारे छोटे बड़े टारगेट बनाकर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।
अभी अभी पटना से बड़ी खबर आई है कि बिहार सरकार ने शिक्षकों के गर्मी की छुट्टी रद्द कर दी है। प्राइमरी शिक्षा निर्देशक ने यह आदेश जारी किया है। बिहार सरकार के प्राइमरी शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना की इमरजेंसी के बीच सरकार ने यह